जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो कौन सा सेफ जोन होगा ग्रेजुएट लेवल वाला जहाँ से आप अपने फॉर्म भरते हैं तो थोड़े बहुत जो है दूसरे जोन के मुकाबले इनकी जो पर सीट है कंपटीशन है वो कम जा सकती है, जिससे आपका जो आसान हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब डिटेल में लिख लिया है और ये लगभग मैंने सारे लिख दिए हैं, दो नहीं लिखे हैं और लेकिन मैंने एनालिसिस 21 आरआरबी जितने भी है टोटल कर लिए हैं। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं और चाहे आप किसी भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे आप गार्ड या गुड्स ट्रेड मैनेजर है या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनमें से किसी भी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं तो वो कौन सा जोन आपके लिए होना चाहिए जहां से आप अगर फॉर्म भरते हैं तो थोड़े बहुत आसानी हो सकती है। तो यहाँ मैंने डिटेल में सीरियल वाइज जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बढ़ते हुए क्रम को मैंने धीरे धीरे कम घटते हुए क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो देखते हैं, ये है कोलकाता जहां पे 1382 वैकेंसी है। मुंबई दूसरे स्थान पे है 827 वैकेंसी के साथ में। भुवनेश्वर यहां पे 758 वैकेंसी है। बिलासपुर में देख सकते हैं 649 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है। अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है। बेंगलुरु में 496 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी है। चेन्नई में 436, चंडीगढ़ में 410, रांची में 322, प्रयागराज में 227, इसके अलावा मालदा में 198, तिरुवनंतपुरम में 174, भोपाल में 155 और जम्मू में 145, अजमेर में 132, गोरखपुर में 129, पटना में 111। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सिलीगुड़ी को नहीं लिखा है और वो सिलीगुड़ी में भी 40 वैकेंसी है। इसके अलावा एक और जोन है आरआरबी है मुजफ्फरपुर, वहाँ सिर्फ और 12 वैकेंसी है। तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं उठता है। अगर आप सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में से कोई एक जो दो डिवीज़न जो भी है उसको खोजना है और उसी में से किसी एक पे अपना अप्लाई कर देना है। आपको बताते चले कि इसमें सिर्फ एक फॉर्म भरना है। अगर आप एक फॉर्म के अलावा दूसरा फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक आरआरबी को एनालिसिस करते हुए चलता हूँ और आप अपने हिसाब से अपना देख लेना। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो बिंदास आप अपने कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो एवरेज है, जो चाहते हैं कि हम कहाँ से फॉर्म भरें जहाँ पे हमारा सिलेक्शन आसान हो जाए। तो सबसे पहले जोन की बात करता हूँ कोलकाता पे। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है 1382, जो कि सबसे ज़्यादा जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हमें देखने को मिल रही है तो वो है कोलकाता। और आप चाहे किसी भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है और आपको कोलकाता अप्लाई करना चाहिए। ये मेरी लिस्ट में पहले स्थान पर सेफ जोन है, ध्यान रखना। आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो दूसरी वैकेंसी है वो है मुंबई, 827 वैकेंसी के साथ में मुंबई जोन है। और यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वैकेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है 266 वो कम लग रहे हैं, जबकि डिवीज़न में बहुत कमी है ट्रेन मैनेजर की और स्टेशन मास्टर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी कम है, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना।
अब आते हैं अपने तीसरे स्थान पे। तो आप देख सकते हैं अगर आप भुवनेश्वर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी आपके लिए सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तीसरे स्थान पर वैकेंसी है तो वो है भुवनेश्वर, जिसमें 758 वैकेंसी के साथ में अपने तीसरे स्थान पे है। और आप भुवनेश्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो है सेफ जोन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग जो है ज़्यादा वैकेंसी देख करके वहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अप्लाई आएगा, जो ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो उसको आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर ये आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा तीसरे स्थान पर भुवनेश्वर। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो भुवनेश्वर को बिल्कुल भी आप जो है मत भरना, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 वैकेंसी है, यानी वहाँ पे स्टेशन मास्टर की कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो आपको दूसरा जोन सेलेक्ट कर लेना है। अपने चौथे जोन की बात करूं तो ये है बिलासपुर, जहां पे 649 वैकेंसी है। लेकिन आपको बता दूं कि बिलासपुर पूरा एमपी और उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे वहां पे अप्लाई करने वाले हैं, जो कि नॉर्थ साइड का जो जोन पड़ जाता है। तो आपको इसको तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे तो रखना ही नहीं है। मैं यहाँ भुवनेश्वर को तीसरे स्थान पे रख दिया हूँ। चौथे स्थान पे मैं बिलासपुर को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्थ साइड का जोन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेफ जोन ढूंढना चाहते हैं तो नॉर्थ साइड का चाहे कोई भी जोन है, चाहे गोरखपुर, चाहे पटना, चाहे अजमेर, चाहे प्रयागराज, चाहे आपका मालदा या रांची, इनको इग्नोर कर देना। क्योंकि जो लोग स्टेशन मास्टर में या ट्रेन मैनेजर में पिछली बार की भी वैकेंसी में आए हुए हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के पास यानी नॉर्थ साइड के हैं तो वो जाना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म भर के रखा है, तो वो आपके लिए डेंजर जोन साबित हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ में 2019 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो ये 2024 का या 2025 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे। तो फिर आपके लिए जोन डेंजर बन जाएगा नॉर्थ साइड वाला, उसको आपको इग्नोर करना है। तो अब बात करते हैं अगले जोन का। तो ये है गुवाहाटी। आप देख सकते हैं 516 वैकेंसी के साथ में हमें कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे है। और इसको मैं सेफ जोन में चौथे स्थान पे रख देता हूँ। चूंकि पिछली बार का जो कट ऑफ गया था, सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया था, यही गुवाहाटी के ही गए थे, जो कि बहुत मतलब कम कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे हो सकता है लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये फॉर्म भरने वाले सिर्फ और सिर्फ भीड़ होगी, जो कि पिछली बार का कट ऑफ देख करके यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और आप अगर ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानो ये आपके लिए सेफ जोन फिर से बन सकता है। तो ये गुवाहाटी मेरे चौथे स्थान पे है। अब हम 5वें जोन की बात करते हैं। तो ये है आपका अहमदाबाद, जो कि 6वें स्थान पे है वैकेंसी के मामले में 516 जो वैकेंसी है। लेकिन मेरे 5वें सेफ जोन में अहमदाबाद को मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि अहमदाबाद, अजमेर ये दोनों सटे हुए हैं और ज़्यादातर लोग अहमदाबाद और अजमेर को कट ऑफ के मामले में ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि अजमेर में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। हमें 132 वैकेंसी है, तो ज़्यादातर राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, बिहार के अहमदाबाद भी शिफ्ट होंगे। तो ये आपको अहमदाबाद को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे जो लिस्ट में है अहमदाबाद 5वें स्थान पे नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले अपने जोन पे। तो वो है जोन बेंगलुरु। आप देख सकते हैं बेंगलुरु के में 496 वैकेंसी के साथ में हमें यहाँ पे 7वें स्थान पे है। लेकिन इसको मैं सेफ जोन में 5वें स्थान पे अपने
रखता हूँ, क्योंकि ये साउथ का जोन है और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के बच्चे वहाँ पे अप्लाई करने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ का जो है कल्चर, रहन सहन थोड़े अलग हो जाते हैं, खान पान अलग हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बेंगलोर आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। ये टॉप 5 सेफ जोन मेरे नज़र में है। आपका जो एनालिसिस कुछ और हो सकता है, मैं पूरी तरीके से पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और जोन पे मैं बात कर लेता हूं, तो आपको मैं सिकंदराबाद भी आपके लिए सही जोन हो सकता है। यहाँ पे 478 वैकेंसी है। अगर आप आज ये साउथ से आते हैं तो आप चाहे तो आप बेंगलुरु के स्थान पे आप सिकंदराबाद को चुन सकते हैं। तो ये हमारे लिए सिकंदराबाद भी अच्छा जोन है। अब हम अगला जोन की बात करें तो चेन्नई फिर से अच्छा जोन 436 वैकेंसी के साथ में, लेकिन वही मैंने बोल दिया कि घर से बहुत दूर हो जाएगा, तो आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर से अगला जोन जो हमारी लिस्ट में यहाँ पे 10वें स्थान पे है, चंडीगढ़। तो बिल्कुल ये नॉर्थ इंडिया का जोन है और बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे, और जो अप्लाई करेगा वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन अगर आप एवरेज है तो वहाँ पे अवॉइड करने से बचना, क्योंकि ये जोन जो है पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार के टैलेंटेड और तैयारी करने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हरियाणा स्पोर्ट्स पर्सन पैदा करता है तो उत्तर प्रदेश जो बिहार है ये रेलवे के कर्मचारी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि रेलवे के जो एग्ज़ाम है इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो प्रीफर रेलवे का पोस्ट, रेलवे के परीक्षा, रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे का जो है पोस्ट को चुनता है। तो आपको ये चंडीगढ़ भी अवॉइड कर देना चाहिए, 432 वैकेंसी है। वहीं रांची को भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए, 322 वैकेंसी के साथ में है। प्रयागराज आप भर रहे हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड कर देना। पिछली बार का जो कट ऑफ था, सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ गया था तो वो था प्रयागराज और अजमेर, और अब की बार भी वही सेम कंडीशन होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, चाहे साउथ में, चाहे किसी भी स्टेट में, वो यहाँ जाने वाले हैं फॉर्म भर के, तो वहाँ आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो ये आपको प्रयागराज भी छोड़ देना है। यहाँ मालदा में 198 वैकेंसी है, इसको भी आपको अवॉइड कर देना है। तिरुवनंतपुरम को आप एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि ये साउथ का जोन है और साउथ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर शिफ्ट होने वाले हैं चेन्नई और बेंगलुरु, तो ये आपके लिए एक सेफ जोन हो सकता है। आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। भोपाल को भी मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आपके लिए बिलासपुर अच्छा जोन हो सकता है। यहाँ पे बिलासपुर मेरे लिस्ट में है, आप देख सकते हैं ऊपर है, 649 अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप भोपाल और बिलासपुर में से चुनना चाहेंगे तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप बिलासपुर सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगला जो हमारा जोन है जम्मू है। जम्मू में 145 वैकेंसी है, जो कि मेरी लिस्ट में कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको वहाँ पे अवॉइड करता है, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि अभी भी जो सिचुएशन है वहाँ पे खतरनाक है, आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे लोग अप्लाई ना करें, तो आपके लिए चांसेस बन सकता है कि यहाँ से सेलेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं अगला जोन, ये है अजमेर, 132 वैकेंसी के साथ में। पूरी तरीके से आपको इग्नोर करना चाहिए। लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर इलाहाबाद के बाद, ये प्रयागराज के बाद गई थी तो वो थी अजमेर, आपको इसको छोड़ देना है। गोरखपुर को भी छोड़ देना है, 129 वैकेंसी के साथ में है, उत्तर प्रदेश का जोन है। इसके अलावा पटना को भी आपको छोड़ देना है, 111 वैकेंसी के साथ में है। बड़े बड़े तैयारी करने वाले लोग आपको यही मिलेंगे। इसके अलावा 2 जोन मैंने बता दिया जो
नहीं लिखा है वो है मुजफ्फरपुर और दूसरा है सिलीगुड़ी। तो उसमें 40 और 12 वैकेंसी है, आपके किसी काम का मतलब नहीं है। मैंने टॉप 5 जोन आपको बता दिया। पहला था कोलकाता, दूसरा था मुंबई और तीसरा था भुवनेश्वर और चौथा था गुवाहाटी और पांचवा मेरी लिस्ट में आपका बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये 5 सेफ जोन है। 5 डेंजर जोन की बात करना चाहता हूं मैं आपको। तो ये है पटना पहले नंबर पे, दूसरा प्रयागराज। कहाँ गया हमारा प्रयागराज? देख लो 227 वैकेंसी के साथ में है, फिर भी इसको अप्लाई नहीं करना है प्रयागराज। तीसरा अजमेर, नहीं अप्लाई करना है। चौथा आपको मालदा, नहीं अप्लाई करना है। पांचवा आपको रांची को भी इग्नोर कर देना है। तो ये 5 डेंजर जोन थे और 5 सेफ जोन थे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।